नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। बिहार शिक्षा सेवकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने एक योजना पारित किया जिसमें स्मार्टफोन के लिए हर शिक्षा सेवक को मिलेगा 12,000 रुपये। यानी कि जितने भी शिक्षा सेवक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए 12,000 रुपये की मदद दी जाएगी। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन एवं शिक्षण सामग्री के लिए 12,000 रुपये की राशि मिलेगी। यह राशि जो है उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने से पहले मिलेगी। यानी समृद्धि यात्रा जब से शुरू होगी उससे पहले यह राशि आपको बांट दी जाएगी। इस बाबत जन शिक्षा निदेशक विजय कुमार के द्वारा बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्मार्टफोन एवं शिक्षण सामग्री के लिए हेतु प्रत्येक शिक्षा सेवकों को जो है 12,000 रुपये की राशि देने के जिले के तकरीबन 15 दिन पहले राशि दे दी गई है। इसके बावजूद यह राशि शिक्षा सेवकों को अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके मद्देनज़र जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले राशि देने को कहा गया। यानी जितने भी अब शिक्षा सेवक हैं उन्हें बहुत जल्द स्मार्टफोन खरीदने के लिए 12,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एनपीएस में अब गारंटीड पेंशन की बात कही जा रही है। यानी एनपीएस में जो आपका एनपीएस पेंशन में कटौती होती थी, अब उसमें ये बात कही जा रही है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट के बाद जो है एनपीएस से आपको पक्की पेंशन का इंतज़ाम होगा। इसके लिए गाइडलाइंस के लिए कमेटी बनाई गई है। अब गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। अभी कमेटी का गठन हो गया है। इसकी मुख्य बातें जो आप समझिए, अभी तक का सिस्टम क्या है एनपीएस का। एनपीएस में जो होता है रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है। यानी गैर सरकारी सब्सक्राइबर एनपीएस के तय समय के बाद एग्जिट करते हैं वक्त उनका जितना भी फंड का 80% तक का हिस्सा निकाल सकते हैं। यानी आप जितने पैसे जमा करता होता है आपके फंड में उसका 80% पैसा आप निकाल सकते हैं और 20% से उन्हें अनिवार्य रूप से पेंशन प्रोडक्ट लेना होता है। यानी आपका मान लीजिए 100 रुपया आपका जमा होता है तो आप 80 रुपया तो निकाल सकते हैं, लेकिन 20 रुपये का आपका पेंशन लेना रहेगा। 100 की बात करें तो फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पे आउट की व्यवस्था की गई है और कई राज्यों में इसे लागू भी किया गया है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जो यूपीएस लागू किया था। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% के बराबर पेंशन की गारंटी होती है। बशर्ते क्या है वे 25 साल तक सेवा में रहे। यानी जो यूपीएस निकाला गया था उसका कंडीशन ये था कि भाई केंद्र सरकार कर्मचारियों रिटायरमेंट से ठीक पहले 12 महीने के प्राप्त औसत मूल्य वेतन के 50% की पेंशन गारंटी होती है। उनको सेवा 25 साल तक होनी चाहिए। सर्विस पीरियड इसमें कम होने पर अनुपातिक रूप से पे आउट की व्यवस्था की जाएगी। अगर आपका सर्विस पीरियड कम है तो उसी रेशियो में क्या होगा पे आउट भी बनेगा। इसके अलावा अब देखिएगा मुख्य बातें क्या है। इसके लिए जो कमेटी का जो गठन किया गया है एश्योर्ड पेमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा सके। यानी कि जितने भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं एनपीएस में उनकी कटौती हो रही है उनके लिए बात कही है कि एश्योर्ड पेमेंट का फ्रेमवर्क होना चाहिए। यानी कि पेमेंट गारंटेड होना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन उनको मिलेगा। इसको लेकर 15 सदस्यों वाली समिति की कमान जो है सौंप दी गई है। अब इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष
डॉक्टर एम.एस. साहू को सौंपी गई है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा है। तो इस गाइडलाइन के आते ही बहुत जल्द जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से पक्की पेंशन का जो व्यवस्था लागू होगी तो उसका लाभ मिलेगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे अपडेट विद राघव में।